जोधपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा मैं आपको बताऊं दोस्तों। अमीर बनने की सनक ने जेल पहुंचा दिया। अमीर बनने की चाहत ने ठगी को अंजाम दे दिया। 2.5 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 18 महीने तक पुलिस को यह चकमा देता रहा। शुरुआत में डिब्बा मार्केट में निवेश करता था युवक। दिल्ली के एक शेयर होल्डर के झांसे में आया। एक साथ युवक ने 2.5 करोड़ का निवेश किया। रिश्तेदारों से 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिया। निवेश किया गया पैसा लगाते ही ये युवक का वो एक बड़ा घाटा हुआ है और घाटा होते ही जोधपुर से फरार हो गया युवक। 1.5 साल बाद हिमाचल से गिरफ्तार हुआ। अब डिब्बा मार्केट संचालक की तलाश में है। ये राम सिंह यहाँ पे जोधपुर में इसने शेयर मार्केट में डिब्बा मार्केट जो अनऑफिशियल होता है उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया था इसने। तो इसमें कुछ समय इसने अच्छा पैसा कमाया, तो इसने और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, सबसे, कई लोगों से बड़ी ऊंची ब्याज दरों पे पैसे लिए और करीब 2.5 करोड़ रुपए इसने लगाए। लेकिन इसके अनुसार के आगे जो आदमी था इसके, वो भाग गया और 2.5 करोड़ रुपए लोगों के डूब गए। इस चक्कर में 2024 में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अभी हमने इसको अरेस्ट किया है और इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। उदय मंदिर थाना क्षेत्र में पुलिस ने राम सिंह नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। युवक राम सिंह है जो डब्बा मार्केट यानी बोगस शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता था। पहले पैसा इन्वेस्ट करने पर काफी लाभ हुआ। बाद में जब लालच बढ़ा तो अन्य लोगों से उधार लेकर भी डब्बा मार्केट में पैसा लगाया, लेकिन वो पैसे डूबते चले गए। करीब 2.5 करोड़ रुपए आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से लेकर शेयर मार्केट में निवेश करने के बाद बर्बाद हो चुका राम सिंह करीब 18 महीने से पुलिस से छिपता बच रहा था। लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत करते, क्योंकि पहुंच का पास में नहीं रखता था राम सिंह, लेकिन पुलिस ने मुखबिर तंत्र और अन्य सूचना के तंत्र को विकसित कर उसे हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस राम सिंह से पूछताछ कर रही है, लेकिन राम सिंह ने जिस तरह से बताया कि उसने डिब्बा मार्केट यानी शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, जिसके कारण से वो बर्बाद हो गया और उसके कारण से अन्य लोग भी बर्बाद हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और राम सिंह से पूछताछ कर रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। अरुण हर्ष जी लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, आपने पूरी जो बात है वो बताई है और कैसे, लेकिन ये हम जानना चाह रहे हैं कि कैसे ये जो मार्केट संचालक की तलाश है वो जारी है और अमीर बनने की सनक इसको लगी तो लगी क्यों, क्या हुआ, मतलब पूरे अगर विस्तार से जानकारी दें अरुण जी आप। देखिए आदित्य, अगर बात की जाए तो आप देखिए इन दिनों जो ट्रेंड चल रहा है साइबर फ्रॉड के समझ लें या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के नाम पर या किसी को थ्रेट देकर, ये युवक राम सिंह है जो लालच में आकर जो है दिल्ली के एक आदमी के चक्कर में फंस गया था और उस आदमी ने इसे लालच दिया। तो लालच में जो पहले तो इसे मुनाफा मिलता रहा, लेकिन बाद में जब मुनाफा बढ़ने के साथ जब इसकी लालची प्रवृत्ति बढ़ी तो इसने कई अपने रिश्तेदारों को और कई जो आसपास के लोग थे उनसे पैसा लिया। पैसा लेकर जो है डिब्बा मार्केट यानी फर्जी बोगस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगा और धीरे धीरे परिस्थितियां यहाँ तक पहुंच गई कि आप देखिए करीब 2.5 करोड़ रुपए तक का जो है इसका निवेश कर दिया था और वो पैसा डूब गया। उसके बाद ये पुलिस से बचने के लिए और रिश्तेदारों के परेशान होकर यहाँ से जोधपुर से फरार हो गया और अलग अलग राज्यों में जाकर जो है मजदूरी करने लगा। क्योंकि इसके पास फोन नहीं था तो पुलिस ने जो है मुखबिर तंत्र विकसित किया था और ये यहाँ घर पर भी जोधपुर में फोन नहीं करता था, लेकिन पुलिस ने अपने सूचना तंत्र के माध्यम से इसका पता लगाया और हिमाचल प्रदेश में एक मिठाई की दुकान पर जो है मजदूरी का कार्य करता था, वहां से पुलिस इसे पकड़ कर लाई है राम सिंह को। अब इससे पूछताछ के साथ साथ जो दिल्ली का जो बोगस शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाला है वो युवक है, उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं लालच के चक्कर में खुद तो डूबा, अपने रिश्तेदारों और परिचितों को भी डुबा दिया। करीब 2.5 करोड़ रुपए का लोगों को नुकसान हुआ है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आदित्य, मामले की जांच कर रही है। ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब झालावाड़ की ओर चलेंगे। नशा तस्करी पर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। नशे की कमाई पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। देखिए, तस्करों की 125 करोड़ की संपत्ति पर ताला जड़ दिया गया है। तस्करी से अर्पित 107 संपत्तियां फ्रीज हुई हैं। 4 महीने में तस्करों पर 78 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने 128 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुख्यात तस्कर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। झालावाड़ पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम भी दिया है। तो नशा तस्करों पर सबसे बड़ी कार्रवाई, नशे की कमाई पर प्रशासन पर बुलडोजर चलाए। बाजार मूल्य की जो प्रॉपर्टीज है उनकी कुर्की के आदेश हो चुके हैं। आप
पीछे जितने भी पोस्टर्स देख रहे हैं ये सारे उन संपत्तियों पे चस्पा किए जाएंगे ताकि उन संपत्तियों का पहचान नहीं हो पाए, उनका गिफ्ट डीड नहीं हो पाए, उनका नामांतरण नहीं खुल पाए। ये सारी संपत्तियां अब कुर्क हो जाएंगी और जैसे इन्वेस्टिगेशन जो न्यायालय में प्रकरण का फैसला होगा उसके बाद नियमानुसार इनकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ ही झालावाड़ पुलिस ने पिछले अगर हम 4 महीने की बात करें तो 4 महीने में लगभग 78 मुकदमे नशा तस्करों के खिलाफ किए गए हैं, जिसमें लगभग 128 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। अगर हम उसमें ये बात करें कि कितनी ड्रग्स पकड़ी गई तो लगभग 12 करोड़ के आसपास ड्रग्स और वाहन उस सारी कार्रवाइयों में जब्त हुए। और रियाज खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। तो रियाज, झालावाड़ में नशा तस्करों पर एक बड़ी कार्रवाई, शिकंजा जो है कसा गया है, बुलडोजर चला दिया गया। कितने लोग इसमें संलिप्त थे, जरा उसके बारे में बताइए। और ये कई महीनों से चल रहा है, नहीं रियाज? देखिए, अगर बात करें पूरे इस मामले की तो जो नशा तस्कर पकड़े गए थे और उनके जो सहयोगी थे, कुल मिला के इनकी संख्या 76 थी और 71 मामले इसमें पूरे जो कार्रवाई हुई इसमें पंजीबद्ध हुए थे। इन्हीं की प्रॉपर्टी को अटैच करके इनकी प्रॉपर्टी को तोड़ा गया और जो तोड़ने के बाद जो इनकी दूसरी प्रॉपर्टी थी उसकी जांच करवाई गई, जो उन्होंने अवैध तरीके से बनाई थी उसकी जांच करवाकर अब पुलिस ने इन सारी संपत्तियों को सीज किया है। यूँ कहेंगे कि इन सारी संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। अब इनकी नीलामी की प्रक्रिया या आगे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई इसमें होनी है उसको किया जाएगा। लगभग 125 करोड़ रुपए की ये सारी संपत्ति बताई गई है जिसको जब्त किया गया है। पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार अंजाम दी है। इसको बहुत बड़े स्तर पर देखा जा रहा है, बहुत बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है। झालावाड़ एसपी जो हैं अमित कुमार बुढ़ानिया, उनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और जब से उन्होंने यहाँ झालावाड़ का काम संभाला है तभी से वो लगातार नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते रहे हैं तथा आगे भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कार्रवाई यही नहीं थमने वाली है, आगे भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहने वाली है। आगे भी जो कार्रवाई है वो जारी रहने वाली है, रियाज आप बता रहे हैं।